यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये श्लोक जरूर सुना होगा और आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे धर्म का पतन हो रहा है। पर क्या आप इसका असली अर्थ जानते हैं? पहला अर्थ ये है कि जब धर्म इस दुनिया से मिटने लगेगा तब मैं आऊंगा। जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं लोगों के सामने आऊंगा, उनकी रक्षा करने के लिए हर युग में जन्म लूंगा। भारत का हर बच्चा जानता है कि जब अधर्म अपनी सीमा से पार हो जाता है तब विष्णु जी का एक अवतार आता है उस अंधकार को मिटाने के लिए। पर क्या आपको पता है कि इस बार इस युग में कौन जन्म लेगा और किसका नाश करेगा? पुराणों के मुताबिक 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं काली युग यानी कलयुग को अभी नष्ट होने में हजारों साल बाकी है। पर आज से ही लगता है कि हर तरफ विनाश हो रहा है, हर तरफ लोग कष्ट में हैं। तो फिर काली युग का अंत कब होगा? ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं, ये एक प्रवृत्ति है जो युगों युगों से बढ़ती जा रही है। ये पूरा वीडियो काली के बारे में है। जी हाँ, काली पुरुष। कौन है ये काली पुरुष? कहाँ से जन्मा है ये काली पुरुष? क्या चाहता है और इस वक्त क्या कर रहा होगा? आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसे कल्कि अवतार का साथ देने के लिए कुछ चिरंजीव आएंगे, वैसे ही कुछ जीव आएंगे काली का साथ देने के लिए। ये सभी बातें आज के वीडियो में डिस्कस होंगी। एक मिनट, ये कल्कि अवतार कौन है? ये भगवान विष्णु के वही 10वें अवतार हैं जो कलयुग में काली पुरुष का नाश करने आएंगे। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल कहानियों के बारे में जान सको। कहा गया है कि ये काला दाग विनाश का प्रतीक है और ये बात आज की नहीं, हजारों सालों पुरानी है। हर पुराने ग्रंथ में ये लिखा गया है कि ये कौन है, कहां से आएगा, कैसे पहचाना जाएगा और क्या ये ब्रह्मा जी का वंश है? ब्रह्मा जी के वंशज के रूप में पाप की परंपरा से उत्पन्न हुए अधर्म और मिथ्या यानी झूठ, उनसे बना धंबा यानी अहंकार, धंबा और माया यानी भ्रम से बना क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध और हिंसा यानी बुराई से बना काली पुरुष। उसकी पत्नी होगी अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी का उल्टा रूप, दुर्भाग्य और झगड़ों की देवी। पुराणों में लिखा गया है कि काली का शरीर काले कोयले के धुएं जैसा भयंकर और विशाल होगा। उसके शरीर से एक अलग ही दुर्गंध आ रही होगी, लोगों के बर्दाश्त के बाहर, सड़ा हुआ पाप का प्रतीक। कैसा दिखता होगा ये? चेहरा एक कुत्ते के जैसा, बड़े नुकीले कान और एक लंबी जीभ। कुछ पुराने ग्रंथों में ये भी लिखा है कि उसके लाल पंख होंगे, उसने लाल कपड़े पहने होंगे और सोने के गहने पहने होंगे जो काम और लोभ का प्रतिनिधित्व है।
कहाँ मिलेगा? तुम्हें ये हमेशा ऐसी जगह मिलेगा जहां लालच और लोभ होगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हें ये हमेशा ऐसी जगह मिलेगा जहां लालच और ईर्ष्या होगी, जैसे सोने की दुकानों में, जुए के अड्डे पर, वैश्यालय में और कोई ऐसी जगह जहां खूब मारपीट होती हो। पर तुम्हें ये तभी दिखेगा जब काली अपने शारीरिक रूप में प्रकट होगा। अभी अपने शारीरिक रूप में नहीं है। तो क्या है ये? अभी ये एक ऊर्जा के रूप में है, जैसे पुराने ग्रंथों में लिखा है। अभी ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे बनाया ही क्यों गया? ये सब शुरू हुआ था ब्रह्मा जी और उनकी तपस्या से। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इसकी रचना इसलिए की ताकि सृष्टि का विनाश हो सके। हो सकता है सृष्टि का विनाश ब्रह्मा जी इसलिए चाहते हो ताकि कलयुग के बाद सतयुग का निर्माण हो सके। पर रीजन कोई भी हो, इससे मानवों का बहुत विनाश होगा। वैसे मैंने सुना है इसके साथ एक और कहानी जुड़ी है। जब समुद्र मंथन के दौरान शिव जी विष धारण कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और उसी से निर्माण हुआ काली पुरुष का। कुछ बूंदों से कहा जाता है कि शेर, सांप, भेड़िए इत्यादि भी जन्मे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक काली पुरुष ही इतना विनाश कर सकता है तो इंसानों का क्या होगा? तो अभी रुक जाइए, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। कल्कि अवतार के पुराने ग्रंथों में पढ़िएगा, उसके हर एक श्लोक में काली का पूरा परिवार स्तोत्रों में वर्णित है। मतलब जो भी चीजें काली पुरुष से जुड़ी हुई है, जैसे अधर्म, मृत्यु, भय, नरक, ईर्ष्या, ये सब काली के परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं सब चीजों से आज का मनुष्य डरता है। तो सोचिए, ये सब मिलकर कितना विनाश करेंगे। क्या काली अभी भी हमारे बीच मौजूद है? इसका रहस्य क्या है? मैंने एक अलग ही बात सुनी थी, शायद सच हो। कहा जाता है कि असली खलनायक दुर्योधन था। क्या ये बातें सच है? कहाँ है काली? सच ये है कि काली अभी भी हमारे बीच मौजूद है। पर इससे पहले कि हम इस बारे में और बातें करें, मैं आपको काली से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाना चाहती हूँ जो महाभारत के बाद व्यतीत हुई, जहां अर्जुन के पोते परीक्षित ने काली से मुलाकात की। 9 दिन के युद्ध के बाद परीक्षित को राजा बनाया गया। उस वक्त सभी हस्तिनापुर छोड़कर जा चुके थे। तब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत। परीक्षित के शासन में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही कृष्णा जी के प्रस्थान की खबर आई, काली मुक्त हो गया। जब तक कृष्णा थे, काली कुछ नहीं कर सकता था, पर कृष्णा के जाने के बाद काली मुक्त हो चुका था और बहुत ही ज्यादा अशांति फैला रहा था। राजा को पता चला और वो वन में गए। वहां उन्होंने एक बैल और एक गाय के पैर कटे हुए देखे। वो समझ गए कि ये काली का काम है। जब वो उनके पास गए तो उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो जानवरों को और परेशान कर रहा था। राजा गुस्से में आ गए और पूछा, कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? वो हंसा, बोला, मैं काली हूँ। ये प्राणी अगले युग में मानव बनेंगे और इनको परेशान करना मेरा हक है। अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है और मेरा युग आ रहा है, कलयुग। वहां मेरी राजनीति चलेगी। राजा और गुस्से में आया और उसने कहा,
द्वापर युग का नाश हो सकता है, पर आज तुम मेरे राज्य में है और मेरे होते हुए तू किसी को नहीं सता सकता। तू सिर्फ जुआ, शराब, हत्या और बुरे कामों की जगह में रह सकता है। काली कांप उठा। उसने कहा, महाराज, आपके राज्य में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, तू मेरे राज्य में रह सकता है, पर किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू सिर्फ वहां रहेगा जहां सोना मिलता है। कहकर राजा वहां से चले गए, पर काली ने उसके मन पर भी कब्जा कर लिया था। काली को लोगों के दिमाग पर कब्जा कर उनसे अपने तरीके से अपने काम निकलवाने में महारत हासिल। काली की कई कहानियां हिंदू शास्त्रों में लिखी गई है, जैसे दमयंती के स्वयंवर में भी काली मौजूद था। काली ये चाहता था कि उसका विवाह दमयंती से हो जाए ताकि उसे राज्य का सारा पैसा मिल जाए। उसने सोचा, अगर दमयंती के साथ उसका विवाह हो जाएगा तो राज्य उसका हो जाएगा। लेकिन दमयंती ने अपने लिए नाला को चुना। क्रोध में काली ने नाला के दिमाग पर भी अपना कब्जा कर लिया। महाभारत के समय में एक योद्धा था दुर्योधन, जिसकी तुलना आज के मानव के साथ की जाती। कहते हैं कि आज हम जो काली के बारे में कहते हैं वो सब दुर्योधन में मौजूद थी। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि दुर्योधन ही काली है, पर एक और वजह थी, बदला। दुर्योधन ये कभी मान ही नहीं पाया कि उसकी मृत्यु एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हुई जिसने कभी शस्त्र ही नहीं उठाया। इसलिए नए युग में नए युद्ध के साथ दुर्योधन कृष्ण से अपना बदला लेना चाहता है। ब्रह्म पुराण में कलयुग का अंत कैसे होगा इसका वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष होगी। बेईमानी और अन्याय बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे मनुष्य में दुर्भावना और द्वेष चरम सीमा पर होगा। धन कमाने के चक्कर में मनुष्य किसी की भी हत्या करने से नहीं चूकेगा। नदियां सूख जाएगी और मनुष्य भगवान को भूलकर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत होगा तो कल की अवतार और आधुनिक मनुष्य के बीच में एक महायुद्ध होगा। क्या ये वही महायुद्ध है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3? शायद ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सच हो या झूठ, कुछ भी हो सकता है। पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग का अंत पास होगा, जब मानव बिल्कुल बदल जाएंगे और हर जगह सिर्फ अंधकार होगा, तब कल की अवतार का जन्म होगा और सब कुछ मिट जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि कली का साथ देने, इस कली पुरुष का साथ देने 2 और दैत्य आएंगे जो जुड़वा भाई होंगे, कोक और विकोक। जुड़वा होने के चलते इनमें इतनी असीम ताकत होगी कि वो चुटकियों में शहर के शहर मिटा देंगे। कहा जाता है कि इनको ऐसे हराया नहीं जा सकता, तो ब्रह्मा जी ने इनको हराने का एक सार भी बताया है। इन दोनों को अलग अलग करके एक साथ मारा जाए तभी इनकी मृत्यु होगी, लेकिन जब तक वह साथ हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर हर बुरी चीज का अंत होता है। कल की अवतार जब आएंगे तो सभी बुरी चीजों का समापन करेंगे और इसमें उनका साथ देंगे 7 चिरंजीवी। ये 7 चिरंजीवी उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें हर तरह की युद्ध के लिए तैयार करेंगे। ये 7 चिरंजीवी होंगे अश्वत्थामा,
बाली, व्यासा, हनुमान, विभीषण, कृपा और परशुरामा। ये 7 लोग अंतिम युद्ध में कल्कि अवतार का साथ देंगे। अग्नि पुराण के अध्याय 16 के श्लोक 8 और 9 में ये वर्णित किया गया है कि जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तब सब कुछ नाश हो जाएगा और जब युद्ध खत्म होगा तो धरती पर पुनर्निर्माण होगा, कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। सब कुछ फिर से शुरू होगा। पर ये सब तभी होगा जब अंधकार अपने शारीरिक रूप में प्रकट होगा, यानी कि कल्कि पुरुष, और भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार को धरती पर भेजेंगे, यानी कि कल्कि अवतार। पर दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या आप ये यकीन मान सकते हैं कि एक विशाल दैत्य काली पुरुष जिसका चेहरा कुत्ते की तरह है, लंबी जीभ, उसके पंख हैं, उसके नोकीले कान और सींग हैं, वो इस तरह से पूरी धरती का विनाश कर देगा? एक बार सोच के देखिए। मुझे ऐसा समझ में नहीं आता, पर एक बात मेरे जरूर समझ में आती है। अगर आपको याद हो तो कहानी के स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि इस वक्त कल्कि पुरुष हम सबके बीच में है, एक ऊर्जा की तरह। वो अपने शारीरिक रूप में नहीं है, पर एक ऊर्जा है। क्या आपको लगता है कि ये ऊर्जा इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और एआई है? एक बार सोच के देखिए। इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एआई वही चीज है जो मनुष्य की बनाई हुई है अपने दिमाग से, लेकिन अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो खुद मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। और अगर आप काली पुरुष को इससे कंपेयर करें तो आपको ये महसूस होगा कि काली पुरुष का भी तो यही काम है, लोगों के मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में करना, लोगों से अपनी बात मनवाना। आजकल जिसे देखो वो इंटरनेट पर होता है, हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है। सुनने में ये आया है कि एआई जब से आया है तब से लोगों की नौकरियां चली गई है। अब नौकरियां नहीं है तो दंगे फसाद बढ़ गए हैं, चोरी चकारी, मर्डर्स, खून खराबा बढ़ चुका है। तो जो ये कलयुग का हमें रूप दिखाया गया है कि आगे चल के कलयुग ऐसा होगा जहां सिर्फ सब कुछ तहस नहस होगा, तो उसके लिए आपको एक रीजन भी तो चाहिए। आपको नहीं लगता कि एआई वो रीजन है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी ही वो रीजन है? नहीं भी हो सकता है, पर मेरे विचार में अगर आप सोच कर देखें तो बहुत ज्यादा से मानता है एआई, टेक्नोलॉजी में और काली पुरुष में। अपनी मर्जी से चीजें करवाना, बैठे बैठे रील्स देखना और वक्त भूल जाना। काम करना होता है कुछ, लेकिन आधा 1 घंटा हमें इंटरनेट पर ही निकल जाता है, बाद में याद आता है कि काम तो बाकी रह गया है। स्ट्रेस लेवल बढ़ना, एंजाइटी का बढ़ना, इन चीजों के लिए समय पर अपना काम ना कर पाना, दूसरों को सोशल मीडिया पर बढ़ता देखकर लोगों के मन में द्वेष की भावना जागती है। लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ लेकिन दूसरे आगे बढ़ गए हैं। तो धीरे धीरे अगर विचार किया जाए तो ये जो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना है वो इतना अच्छा भी नहीं है। बिल्कुल बहुत मदद मिली है हमें इनसे, हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और वो कीमत हमें खुद के लोगों, अपने प्यारे लोगों को गवा कर चुकानी पड़ेगी। आज के वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप मानो या ना मानो, आप रोक सको या ना रोक सको, जो लिखा है वो होकर रहेगा।
ये सब हो सकता, और जब ये होगा तो बहुत भयानक होगा। ये तो बात हुई काली पुरुष की। मैं ये समझ सकती हूँ कि आप कल्कि के बारे में भी जानना चाहेंगे। कल्कि अवतार जो विष्णु जी का 10वां अवतार है। कौन थे, कहां से आए थे, कहां पैदा होंगे, कौन उनके माँ बाप होंगे, कैसा होगा उनका जीवन, और किस वक्त वो जाकर उन्हें ये रियलाइज होगा कि वो विष्णु जी का अवतार हैं और वो जाएंगे काली पुरुष का अंत करने। ये सब के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं जिसमें आप कल्कि अवतार के बारे में जानें, तो प्लीज कमेंट में मुझे लिखें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप कल्कि अवतार के बारे में भी जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना वक्त एंजॉय करें। छोटी सी जिंदगी है, अच्छा करें, सबको प्यार बांटें और खुश रहें। कोशिश करें कि रोज एक ऐसा काम करें कि आपको अपने ऊपर गर्व हो, चाहे वो फिर किसी की मदद करना हो, चाहे वो किसी जानवर इंसान की मदद करना हो, या किसी के चेहरे पे एक मुस्कान लाना हो।